22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी मैं आपका रिवाइज करा दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस जो 2022 की जो थीम थी वो थीम क्या थी? तो इस बार जो थीम थी वो थी आपकी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ये आपकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अभी जो हाल में पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने जिस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सुबन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, हर साल ऑस्ट्रेलिया और जिस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों जगह पर एंजेक दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में चीन और जिस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो चीन और सोलोमन द्वीप ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये गुजरात में स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन PM ने किया, इसलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया? तो ट्विटर को खरीद लिया है 44 अरब डॉलर में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये थीम है पढ़िए क्या वर्ड लिखे हैं, रीड सो यू कैन नेवर फील लो, मतलब पढ़िए जिससे आप कभी असहज या जो है लो महसूस ना करें, इसलिए पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब जो समय आप सोचने में बर्बाद करते हैं ना, उस समय पढ़ा कीजिए। पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है, याद रखना, कोई भी दूसरी रास्ता नहीं है पढ़ाई के अलावा जॉब पाने के लिए। जिस देश में इमैनुएल मैक्रो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो, याद रखना, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने लगातार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये बेंगलुरु में दूसरा संस्करण इसका उद्घाटन किया गया है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो करीब 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो गुजरात में, और भरूच शहर का नाम क्या है? भरूच में ऊर्जा प्रवाह को ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के निकाय से हट गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के निकाय से रूस को हटा दिया गया है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण था, तो 30 अप्रैल को 2022 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कृष्णन रामानुजन को नेस्कॉम ने चेयरमैन नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है, जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली मोस्ट IMP क्वेश्चन है, गगन। गगन क्या है क्वेश्चन ये आ सकता है। तो गगन एक हमारे देश की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराया है, देश की पहली एयरलाइन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जिस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, तो चिनाव नदी पर कुंवार जल विद्युत परियोजना मंजूरी मिल चुकी है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। 540 मेगावाट इसकी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है,
तो असम में मोदी जी द्वारा एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सेफ्टी डे भी बोल सकते हैं, ये आपका 28 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और इन्होंने शांति सेठी को सलाहकार नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया, तो गुजरात में बनास डेयरी परिसर में आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली जो बीमा योजना को, जो कि 19 अप्रैल 2022 तक थी, कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो अब 180 दिन के लिए और बढ़ा दिया है इस बीमा योजना को। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर राजस्थान में लग गया है, तो यदि एशिया या भारत में किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक आपदावश ये नेट की जो आपके टावर वावर हैं ये सब गिर भी जाएं, तो राजस्थान में इंटरनेट की सुविधा नहीं रुकेगी और स्पीड भी अच्छी आ जाती है। एल रूट सर्वर देश का पहला राज्य है एल रूट सर्वर वाला। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? तो 100 शहरों का विकास किया जा रहा है देश के। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है, याद रखिएगा। और ये किससे? सुखोई लड़ाकू विमान से अब हम ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकते हैं, सफल परीक्षण रहा है। हाल ही में जिस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। भारत के अगले थल सेना प्रमुख होंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने जिस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है, तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। कौन है? एनएसए। नाम क्या है? अजीत डोभाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। जिसे राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया, तो एक बहुत ही फेमस संगीतकार थे, उनका नाम था प्रफुल्ल कर और ये उड़ीसा से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। विंबलडन ने रूस और जिस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब विंबलडन नहीं खेल पाएंगे, रूस के और बेलारूस 2 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया खिलाड़ियों के ऊपर। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा कहाँ पर हो रहा है? तो शिखुला दर्रे पर हो रहा है और ये कितने फीट पर किया जा रहा है? तो 16,580 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जिस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आवेदन किया है, तो वित्तीय सहायता जरूरत है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को, और हमारे वित्त मंत्री ने IMF से बोला है कि भैया सहायता दीजिए। हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो रूस ने सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और हो सकता है यूज भी कर ले, भाई लड़ाई चल ही रही है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। वेस्ट इंडीज के जिस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो कैरन पोलार्ड बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिस पोर्टल को विकसित किया है, तो ईडार पोर्टल को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो धरोहर और जलवायु, ये विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम थी, वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चैगास डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने बोला समानता दिवस BR अम्बेडकर की जयंती को
इस साल से मनाएंगे। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 नई जगह पर और लगेंगे, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब देखते हैं कब तक चालू होते हैं, लगते हैं पूरा प्रोसेस होता है। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो भारत ने हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को, अभी आपको बता दिया है। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया था, तो अमेरिका में हुआ था 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय, भारत अमेरिका के बीच में, अप्रैल में, याद रखना। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने, याद रखिएगा। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए, भैया 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और हम तो नहीं दे पाएंगे, हम हो चुके हैं कंगाल। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का प्रमुख G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में, T20 क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में नहीं, नॉर्मल क्रिकेट में T20 मैचों में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो 8% बोल रहे हैं 2023 का जीडीपी ग्रोथ। जिस राज्य ने दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, तो महापाषाण काल के पत्थर के घड़े असम में मिले हैं, दीमा हसाओ जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत में हर साल जिस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भारत और जिस देश के बीच में 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया, तो भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा बहाल हो चुकी है 8 साल बाद। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो पीटर नेविल ने क्रिकेट के पूरे सभी संन्यासों से सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेव मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दे दी है? तो मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन चालू रहेगा। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है, तो शिव कुमार सुब्रमण्यम का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड हर्ट होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शिखर धवन ने 1000 चौके, सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं 1000 चौके लगाने वाले। कर्नाटक सरकार ने जिस अवधि के लिए कर्नाटक नवीनकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, 2022-27 तक कर्नाटक सरकार ने नवीनकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। विश्व ऑटिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो बन गए हैं, तो गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने 350 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है, तो महिला वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। लगातार नहीं, टोटल 7 बार जीत चुकी है और इंग्लैंड को हराया है इन्होंने फाइनल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? तो अरूज
आफ्ताब ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी गायक बन चुकी हैं। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में जिस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सतलज यमुना लिंक हरियाणा का ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, भारत के जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है, तो मुंबई में पहला वेरिएंट आया है कोरोना का नया XE। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो टेम्पल 360 ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अलेक्जेंडर वुचिस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर वुचिस। आरबीआई ने रेपो रेट जितने प्रतिशत बरकरार रखा है, तो 4% रेपो रेट बरकरार रखा है आरबीआई ने। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मा इजी ने जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ट्विटर में पहले उन्होंने 9.2 की हिस्सेदारी खरीदी और फिर पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा को। जिस देश के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देश में आपातकाल को हटा दिया है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हटा दिया आपातकाल को। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनल सहित कितने यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 22 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश ने बोला है गीता सार को शामिल करने के लिए 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है, तो रूस को निलंबित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरुआत की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कमेंट करके बताइए उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। अनुराग सिन्हा या ज्योतिरादित्य सिंधिया? कमेंट करके बताइए। अनुराग ठाकुर या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री कौन है अभी फिलहाल? विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन बने हैं चौथी बार। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए दान किए? तो 100 करोड़ रुपए दान किए हैं इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने। भारतीय जनता पार्टी BJP फाउंडेशन डे किस दिन स्थापना दिवस है इसका? तो 6 अप्रैल को BJP का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने जिस अभियान के तहत कथित काला जारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है, ऑपरेशन उपलब्ध नाम से यह अभियान चला हुआ है, RPF के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, तो 2 भूवैज्ञानिक स्थल मिले हैं हिमालयी क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों की गठन की घोषणा की है, 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को जिसको भारत का पहला विदेश सचिव नियुक्त किया है, विनय मोहन क्वात्रा को पहला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारतीय शहर बन गया पहला। तो सूरत में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता था प्रसंस्कृत स्टील स्लैग, उससे सड़क बनाई गई है सूरत में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अलब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अलब्राइट, इनका निधन हो चुका है 84 वर्ष की उम्र में। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को अबू धाबी में यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब को जीता है। तो पीवी सिंधु ने जीता है स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली, तो प्रमोद सावंत ने ली है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है, तो गुजरात सबसे पहले स्थान पर है। पर्यावरण मंत्रालय के प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनेगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, पंजाब राज्य में घर घर राशन वितरण योजना स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड मतलब IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो CS राजन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, तो 3% महंगाई भत्ता बढ़ गया है केंद्र कर्मचारियों का, सेंट्रल वालों की बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है जाता है, 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है, तो 5.21 लाख घरों को PM आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को जितने महीने के लिए बढ़ाया, तो 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ा दिया गया है। अशांत इलाके हैं वहाँ पर। गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ड्वेन ब्रावो। वह देश जिसने, इसको देखना अपडेट होता रहता, अभी भी IPL चल रहा है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए कोई और आगे ना निकल जाए। वह देश जिसने वांगसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल का परीक्षण किया है। गिलबर्ट F होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के DG बन गए। DG मतलब डायरेक्टर जनरल, हिंदी में महानिदेशक। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो असम और मेघालय में ये सीमा विवाद सुलझा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जिस शहर में किया, तो बेंगलुरु में किया गया है इसका उद्घाटन। राजस्थान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जयंती घोष को शामिल किया गया है US उच्च स्तरीय बोर्ड में। एशियाई क्रिकेट परिसर ICC के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शंकर प्रसाद शर्मा भारत में नेपाल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया है, तो राजेश गोपीनाथन को 5 साल के लिए अगले CEO और MD नियुक्त किया गया है। भेल BHEL के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो उपिंदर मथारू ने यह पदभार ग्रहण किया है। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा उस समय चेक कर लेना, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है लगातार चौथी बार। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिना बिलावस्का, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। जिस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचय स्थायी क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है, भारत ने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा में वृद्धि कर ली है। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस 2022 की थीम क्या है, तो कीप काम स्टे वॉइस एंड बी काइंड, ये प्रसन्नता दिवस की थीम है।
हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और जापान के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स से साझेदारी की है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने यह साझेदारी की है सीएसके से। हाल ही में जिस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये बात खुल के आ गई है सामने। हाल ही में जिस राज्य के भरतपुर जिले कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोम तकनीक का प्रयोग किया गया है। अफ्रीका की बोमा तकनीक, ये राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया है। 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जिफ बनाने वाले, जिन्होंने जिफ फाइल जो अब यूज़ करते हैं उसको बनाया था, उनका अभी निधन हो गया। 74 वर्ष की उम्र में। उनका नाम क्या है? स्टीफन विलहाइट उनका नाम है। विश्व टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज ने जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है, तो अभिषेक चटर्जी बहुत फेमस बंगाली अभिनेता हैं। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर जितने नए ग्रहों की खोज की है, 65 नए ग्रहों की खोज की है नासा ने। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री दूसरी बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्लिन सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है, तो एबल पुरस्कार 2022 अमेरिका के डेनिस पार्लिन ने जीत लिया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं ये। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय मूल की जिस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है, तो बायजूस ने फीफा 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। जिस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार के द्वारा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। विश्व मौसम विज्ञान किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में जिस खेल से संन्यास लेकर दुनिया को चौंका दिया, 25 साल की उम्र है और इन्हें संन्यास ले लिया। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वे कब तक रहेंगे अध्यक्ष एसीसी के? तो 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष रहेंगे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संघवा, ये पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरण उपरांत जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया है मरण उपरांत। कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती मनाई जाती है। जिस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, तो जापान में 16 मार्च को आया था भूकंप और उसकी तीव्रता थी 7.4। उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने अच्छे से भूकंप के लिए तैयारी करके रखी है, वहां पर आते रहते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा की योजना है मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये रहा, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, बहुत फेमस हैं, आप सभी जानते होंगे। कैटलिन नोवाक को जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, हंगरी की पहली महिला, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैटलिन नोवाक, हंगरी की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो AK सीकरी जी को चुना गया है। भारत के दूतावास को यूक्रेन से जिस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है, तो यूक्रेन से पोलैंड में भेज दिया है। भारत के जो यूक्रेन में राजदूत थे, दूतावास था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में कितने नंबर पर पहुंच गई है? 5वें नंबर पर पहुंच गई है दुनिया में। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, तो मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया है। जिस राज्य सरकार ने
सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो हरियाणा सरकार देगी सुषमा स्वराज पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च किया है? तो स्मार्ट बाजार को लॉन्च किया बिग बाजार की जगह रिलायंस ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लोकपाल ऐप बनाया है मनरेगा के लिए। उड़ीसा के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने जिस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था, तो यूक्रेन से निकाला था। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत भारतीयों को जो फंसे थे रूस यूक्रेन युद्ध में। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के जिस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां मतलब 91वां खिताब जीत लिया है, तो राफेल नडाल। भैया ये तो मतलब खिलाड़ी नहीं, क्या बोले इनको, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग। जिस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान ने ये घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो रॉड मार्श ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया, तो तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग के लिए अब जाके नीति खुली है, इन्होंने संरक्षण करने के लिए बोला है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश में कितने करोड़ रुपए की कमाई करी है? तो भारत में अकेले 6,800 करोड़ रुपए कमाए हैं यूट्यूब से। भारत में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है, सहयोग दिया है टैक्सेशन में, और हमारे देश को भी। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो वियतनाम को प्रदान की गई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जिस देश पर और प्रतिबंध लगा दिए, तो रूस पर और प्रतिबंध लगा दिए। लाइन से लगाते ही जा रहे हैं, वो तो लगाते रहेंगे। जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? भारत में गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च हो चुकी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जिस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, मतलब अभी चल रहा है, अभी की नहीं है और होगा भी नहीं, तो यूक्रेन को ऐसा बोला गया है। हवाई बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत में यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत की यूपीआई प्रणाली अब नेपाल ने भी अपना ली है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो प्लीज़, यदि वीडियो अच्छा लगा, देखिए पूरा वीडियो देखा है तो अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद है हमारी इस मेहनत के लिए कम से कम 4-5 दोस्तों को भेज दीजिए। वो देखें ना देखें, प्लीज़ भेज देना।